बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं, समझना है। रिक्वेस्ट है एक और, इससे पहले भी एक रिक्वेस्ट आई है, वो फ़िज़िक्स की इक्वेशंस जो है ड्राइव करने की, उस पर भी इंशाल्लाह काम करेंगे। ये आज ही रिक्वेस्ट आई है, किसकी तरफ से आई है? आम ना, ठीक है भाई, यही लिखा था मैंने, एज इट इज़ लिख दिया आमना। ठीक है, आमना की तरफ से आई है। सर आइन क्या है ये बता दीजिए। केमिस्ट्री में इसको समझ लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है भाई, तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। ठीक है भाई, आमना ये आइन क्या है ये आपको बता दूँ। इससे पहले आप एटम को समझ लीजिए। एटम क्या है? एटम वो पार्टिकल है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हों। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हों, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, उसको हम एटम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के एटम को ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 हैं। प्रोटॉन कितने हैं? 8 हैं। ये तो हो गया एटम। तो एटम को पहचानना बहुत आसान है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, बड़ा ही आसान है। और भी डेफिनेशन है इसकी एटम की, ठीक है। अभी एटम तो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आइन को समझने के लिए एटम को ज़रा समझ लीजिए। अब ज़रा एक और एटम बता दूँगा, सोडियम का एटम। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। प्रोटॉन कितने हैं? 11। ये सोडियम का एटम हो गया। इसी तरह क्लोरीन का एटम, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। प्रोटॉन कितने हैं? 17। आइन क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जिसमें बराबर हो वो तो एटम हो गया। आइन क्या है? जिसमें बराबर ना हो, बस वो आइन। तो सोडियम आइन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। प्रोटॉन कितने हैं? 11 प्लस, ये +1 है असल में, या 1 प्लस आप इसको कर लें, 1+1, क्योंकि लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है, इसलिए इसको आप प्लस करें। ठीक हो गया। अब इसी तरह ये कंपैरिजन भी कर दिया साथ साथ मैंने, सोडियम एटम, सोडियम आइन। क्लोरीन का एटम, क्लोरीन का आइन, इस पे क्या है? अब देखें आप, इस पे माइनस का साइन है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। प्रोटॉन कितने हैं? 17। तो ये कौन सा आइन कहलाता है? ये पॉजिटिव आइन है। और ये कौन सा आइन है? ये नेगेटिव आइन है। तो बड़ा ही आसान है। आइन क्या है? जिसमें अनइक्वलिटी हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर ना हो। यहाँ पर केस क्या है? यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा है, 1 प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पर क्या सिचुएशन है? 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब जो ज़्यादा है वो अपनी डोमिनेंसी तो शो करेगा ना भाई। यहाँ तो कोई भी बराबर नहीं है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ तो जितनी पॉजिटिविटी है उतनी नेगेटिविटी है, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज हैं, जितने पॉजिटिव प्रोटॉन है उतने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर भी जितने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं उतने ही प्रोटॉन पॉजिटिव हैं। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन 11 है। तो एक प्रोटॉन ज़्यादा है तो वो अपनी डोमिनेंसी दिखाएगा भाई, तो उसके ऊपर +1 आ जाता है, या सिर्फ प्लस लिख दे। तो ये क्या है? अब जिसमें अनइक्वलिटी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है, ये अब आइन कहलाएगा। समझ आ गई बात? दूसरा क्लोराइड आइन, ये सोडियम आइन है, क्लोराइड आइन। क्लोरीन से निकला है क्लोराइड आइन। ये कौन सा है? ये नेगेटिव आइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में देखें तो प्रोटॉन के मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन अपनी नेगेटिविटी दिखाएगा, शो करेगा, इसलिए माइनस उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है भाई, इनको चार्जेस भी कहते हैं। अच्छा, आगे एक और केस लेते हैं, ये मिटा दूँ। तो एक बात तो क्लियर हो गई, आइन क्या है? जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हों। लेकिन ये जो आइन मैंने बताए हैं ये बने किससे हैं? ये एटम से बने हैं। अब मॉलिक्यूल को देख लीजिए आप, मॉलिक्यूल क्या है? आसान लफ्ज़ों में इसको ग्रुप कहते हैं हम, ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स का ग्रुप। जैसे कि H2, ये 2 एटम्स का ग्रुप है। O2, ये 2 एटम्स का ग्रुप है। H2O, ये 3 एटम्स का ग्रुप है। OH माइनस, ये क्या है? ये भी ग्रुप है। यहाँ गड़बड़ हो गई है, ग्रुप तो है लेकिन एटम्स का नहीं है, ये आइन है पूरा का पूरा। ये क्या है? ये आइन है। अब कंपैरिजन देखें, यहाँ पर सोडियम आइन, क्लोराइड आइन और हाइड्रोक्साइड आइन। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आइन। अब यहाँ पर
माइनस से तो जाहिर हो रहा है यकीनन एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन किसके पास ज़्यादा है, ऑक्सीजन के पास या हाइड्रोजन के पास? टोटल निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? टोटल, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हैं, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे और टोटल प्रोटॉन देखेंगे। तो अलग अलग पहले देखते हैं। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। प्रोटॉन कितने हैं? 8। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। प्रोटॉन कितने हैं? 1। तो टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? यहाँ पर हो गए टोटल 9। प्रोटॉन कितने हो गए? 8 और 1 9, 9। तो बराबर है ये सिस्टम यहाँ पे बराबर है। ठीक है। अब इसमें क्या पोजीशन है? इसमें ये पोजीशन नहीं है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ऑक्सीजन के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन 8, टोटल निकालेंगे यहाँ पर अगर, तो अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ज़्यादा हो गया है यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो 9 हो गए इसके पास, और यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना हाइड्रोजन के पास। अब प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन को ज़रा इसमें देखें। अच्छा, इलेक्ट्रॉन में कमी ज़्यादती हो सकती है, प्रोटॉन में कमी ज़्यादती नहीं हो सकती। ये ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, अगर इसका मैं अलग अलग निकालूँ, यहाँ थोड़ा सही करके लिखें इसको। प्रोटॉन की पोजीशन क्या है? प्रोटॉन की पोजीशन जो है वो, प्रोटॉन कितने हैं? 8 इसके हो गए ऑक्सीजन के, और एक प्रोटॉन इसका हो गया। कितने हो गए टोटल? 9 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखें इसमें, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 इसके हो गए, और 2 यहाँ पर हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल में डिफरेंस आ गया ना? प्रोटॉन 9 और इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। तो टोटल को अगर हम देखें, टोटल को अगर हम देखते हैं, टोटल इसके और इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर हम काउंट करें, उनका टोटल निकालें, तो यहाँ पर प्रोटॉन इसके पास 9 है टोटल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए? 10। इसलिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये आयन बन गया। इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन इजाफी है, एक इजाफी इलेक्ट्रॉन है ना, ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? ये फ़िलहाल अभी इस चीज़ को छोड़ दें, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो अभी मैंने ये इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अगर डिस्कस करेंगे तो फिर हमारे पास बड़ी लंबी तफसील निकल जाएगी। इसको छोड़ दें। अभी तो फ़िलहाल आप ये देख लें कि ये नेगेटिव जो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब टोटल लेंगे हम। ये भी आयन है, एक आयन ये है, एक आयन ये है, एक आयन ये भी है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ये एक एटम से बना है, ये भी एक एटम से बना है। ये जो है, ये 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एटम। लेकिन ये पूरा का पूरा आयन कहलाएगा, ये बात मत भूलिएगा। समझ में आ गई बात? जब पूरा का पूरा इस किस्म का आयन आएगा तो हम टोटल निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने और टोटल प्रोटॉन कितने हैं। उसके लिए हम इनको वैसे लिख लेंगे। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन। यहाँ तो बराबर है सिस्टम, 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन। अब यहाँ पर गड़बड़ किस में है? 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसमें टोटल में। ठीक है भाई, इंडिविजुअल नहीं देखेंगे, अलग अलग टोटल देखेंगे। ये बात हो गई। अच्छा, और क्या है? तो ये दूसरा, ये भी आयन है, मिटा दूँ इसको। अच्छा, एक आयन की एग्जाम्पल आप और देख लें। Mg2+, ये मैग्नीशियम का आयन है और ये मैग्नीशियम का एटम है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। प्रोटॉन कितने हैं? 12। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 हैं, और प्रोटॉन कितने हैं? 12 हैं। फ़र्क आ गया यहाँ पर। कौन ज़्यादा है? 2 प्रोटॉन ज़्यादा हैं, 2 प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर 2+ है। अब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। याद रहे, प्रोटॉन ज़्यादा कब हुए? प्रोटॉन गए नहीं है कहीं, ना इसके पास प्रोटॉन आए हैं, बल्कि हुआ क्या है? इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो प्रोटॉन्स जो हैं उनकी डोमिनेंसी हो गई, उनकी हुकूमत हो गई यहाँ पर, तो 2+ हो गया। इसी तरह एल्युमिनियम को देखें, एल्युमिनियम के ऊपर 3+ है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि
इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में 3 प्रोटॉन यहाँ पर ज़्यादा हैं, ये एल्युमिनियम का आयन है। ठीक है भाई आमना, आपने कहा था इस पर वीडियो बना दीजिए, छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा कि आयन का कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर हो जाए तो बता दिए। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।